परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। हम सब जानने वाले एक गीत हम लोग को मिलकर गाकर हम प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। कैसा अनोखा प्यार यीशु ने हम पर किया। ये गीत गाकर हम प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। कैसा अनोखा प्यार यीशु ने हम पर किया, केवल तुम हो हमारा सहारा। यीशु प्यारा सबका सहारा, कैसा अनोखा प्यार यीशु ने हम पर किया, केवल तुम हो हमारा सहारा। यीशु प्यारा सबका सहारा, कैसा अनोखा प्यार। मेरे गुनाह बेशुमार, दिल में था पापों का भार। मेरे गुनाह बेशुमार, दिल में था पापों का भार। मेरी नजात के लिए यीशु सलीब पर मुआ, कैसा अनोखा प्यार यीशु ने हम पर किया, केवल तुम हो हमारा सहारा। यीशु प्यारा सबका सहारा, कैसा अनोखा प्यार। वो है राजाओं का राजा, फिर से है आने वाला। वो है राजाओं का राजा, फिर से है आने वाला। ले जाएगा वह अपनों को, सदा साथ रहेंगे उसके साथ। कैसा अनोखा प्यार यीशु ने हम पर किया, केवल तुम हो हमारा सहारा। यीशु प्यारा सबका सहारा, कैसा अनोखा प्यार। प्रेज़ लॉर्ड। ओके ब्रदर। परमेश्वर का दास देवी जोसेफ अंकल को मैंने बुलाया। यस तो प्रभु के नाम की स्तुति और बड़ाई हो। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? यस। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, जैसे हम गीत गा रहे थे, कैसा अनोखा प्यार यीशु ने हम पर। प्यार के कारण से आज हम प्रभु के परिवार में जोड़े गए हैं। परमेश्वर को पिता पुकारते हैं। एक धन्य आशा हमारे अंदर है। प्रभु की दया से पिछले कुछ हफ्तों से हम कलीसिया के बारे में परमेश्वर के वचन के आधार पर और पवित्र आत्मा की मदद से हम अध्ययन कर रहे थे। कुछ बातें प्रभु ने हमारे सामने लाई है, जिससे हमारा मन बहुत आनंदित हुआ है कि प्रभु ने कैसे अपनी कलीसिया को बनाया है और कलीसिया को संभालता है, कलीसिया की रखवाली करता है। मैं आज आपका ध्यान एक ऐसे ही विषय पे, जो कलीसिया में हम जुड़े हैं, इसके कारण से कुछ बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, वो सच्चाई को हम आज देखेंगे। आइए हम चालू करते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 47 पद। वी विल बिगिन विद एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 47 और 47 पद में ऐसा लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें अर्थात कलीसिया में मिला देता था। ये जो प्रभु की कलीसिया है,
ये जो प्रभु ने बड़ी अद्भुत योजना के साथ बनाई है, उस कलीसिया में आपको और मुझको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने जोड़ दिया है। हम कलीसिया के सदस्य हैं, हम कलीसिया में हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर के आत्मा ने जो मेरे मन में अगुवाई किया है वो ये है, कलीसिया हमारे लिए बहुत कुछ करती है। कलीसिया में परमेश्वर ने अनेक अद्भुत योजना बनाया है, लेकिन आज का हमारा चिंतन है एक विश्वासी का कलीसिया में क्या रोल या कर्तव्य होना चाहिए। What is the role of a believer in the church where God has joined with? प्रभु ने हमें जिस कलीसिया में जोड़ा है उसमें परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ विचार करेंगे। तो आइए मेरे साथ हम आरंभ करेंगे। हम पहले देखेंगे इब्रानियों 10 अध्याय उसका 25वां पद, Hebrews chapter 10 and verse 25। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनी की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं वो है संगति। The first thing that we are seeing this evening is fellowship with God's people, fellowship in the church। वचन में लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने को हल्का मत समझो, उसके बारे में आप इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना। क्या करने के लिए? इकट्ठा होने के लिए। यदि मैं विश्वासी हूं, यदि मैंने कलीसिया में गवाही दिया है, यदि मैंने बपतिस्मा लिया है, तो मेरा पहला काम है कलीसिया जब जब इकट्ठा होती है हमें उसमें इकट्ठा होना है। रविवार की आराधना हो, बाइबल का अध्ययन हो, प्रार्थना की सभा हो, सुसमाचार की सभा हो, हर एक विश्वासी को प्रभु की उपस्थिति में संगति के लिए आना उसके जीवन का प्रथम कर्तव्य मानकर हमें संगति करना है। अभी लॉकडाउन में तो हम सब अपने अपने घर में है, धीरे धीरे ये शारीरिक फिजिकल गैदरिंग आरंभ हो गया है, लेकिन हमें ये देखना है कि शारीरिक हो या ऑनलाइन हो, हम प्रभु की संगति में, संगति के बारे में क्या सोचते हैं, हम प्रभु की संगति में कैसे बैठते हैं, कब बैठते हैं, क्यों बैठते हैं। प्यारो, परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझे कि हर विश्वासी को प्रभु की संगति में, कलीसिया की संगति में उपस्थित रहना चाहिए। नॉट ओनली ऑन संडे, केवल रविवार को नहीं। बहुत लोग हैं रविवार की संगति को आते हैं लेकिन बाद में किसी संगति में नजर नहीं आते। ये विश्वासी का जिम्मेवारी नहीं है। हमें हर कलीसिया की संगति में उपस्थित रहना चाहिए। आपके और मेरे लिए एक सवाल है, अभी ऑनलाइन में बहुत जगह पे ऑनलाइन मीटिंग होता है, वर्शिप भी मीटिंग ऑनलाइन में होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं ज्वाइन करूं, उसके बाद में आराधना चलती है, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया और मैं अपना काम करता हूं, बाकी का सब काम करता हूं। मैं खाना बनाते बनाते आराधना को सुनता हूं, मैं और कुछ काम करते करते आराधना में भाग लेता हूं। ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं। कुछ लोग आराधना में शामिल तो होते हैं, लेकिन मैंने कभी कभी देखा है, सब जगह पे नहीं, कुछ लोगों को देखा है, तौलिया बांध के
आराधना में बैठा है, बनियन पहन के आराधना में बैठा है। प्रियो, ये सही नहीं है। हम किसकी उपस्थिति में आते हैं? जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। हमारा मन भी तैयार होना चाहिए, हमारा शरीर भी तैयार होना चाहिए। प्रभु ने चाहा तो फिर शारीरिक संगति आरंभ होगी। शारीरिक संगति के संबंध में मैं कम से कम 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। अभी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमको जो साथ में आना है, संगति करना है, तो संगति का पहला बात, नियमित रूप से, रेगुलरली कमिंग टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कभी कभी नहीं, मन में आया तो संडे को आया, मन में आया तो प्रेयर मीटिंग में आया, इसको संगति नहीं बोलते। इसका मतलब है हमने प्रभु को समझा नहीं। हर एक विश्वासी जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रभु के लोगों की संगति को महत्व देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में रहता हूं। उसके लिए हम संगति में आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, रजिस्टर में साइन करने के लिए नहीं। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, अगर प्रभु है तो मैं वहां रहना चाहता हूं। पहली बात है रेगुलरली कमिंग फॉर फेलोशिप, नियमित रूप से संगति में आना। दूसरा बात है समय पर संगति में आना। नॉट ओनली कमिंग रेगुलरली बट कमिंग पंक्चुअली, कमिंग ऑन टाइम। प्यारो, ये बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सी कलीसियाओं में प्रभु मुझे लेके गया और मैंने बहुत जगह पे देखा है, गीत गाने के बाद कुछ लोग कलीसिया में आते, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट आते हैं। और लेट आएगा तो ठीक है, कभी कभी हो सकता है, गाड़ी पंचर हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रेन मिस हो गया, हम लेट आते हैं। लेकिन कलीसिया में आते समय हमारे एक्सप्रेशन, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? हम शर्म के साथ, हम धीरे से, चुपके से आकर हमको बैठना है। मुझे बुरा लगता है कि आराधना आरंभ हो गया, 2 गीत खत्म हो गया, अभी मैं आया हूं, तो मैं खुशी खुशी सबको मुस्कुराते हुए मैं अंदर नहीं आ सकता। आज शाम के समय मुझे पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि मैं इस बात को आपके साथ में बांटूं। विश्वासी के लिए संगति का बड़ा महत्व होना चाहिए। प्यारो, उसी के साथ में पहले तो हमें समय पे आना है, हमें नियमित रूप से आना है। एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं, हमें तैयारी के साथ आना है। अचानक उठ गया, बैग लिया, संगति में आके बैठ गया, मन का तैयारी नहीं है, प्रार्थना नहीं किया, जो वचन बांट रहा है उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, प्रभु सबको संभाल के लाए, प्रार्थना नहीं किया। आराधना सभा में बहुत लोग आते हैं, कभी कभी कुछ तैयारी नहीं। आपने कभी देखा है आराधना में बहुत लंबा समय तक साइलेंस होता है? कभी देखा है? आपको बुरा लगा है? जब आराधना में भाई लोग मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद नहीं करते हैं, बहुत समय तक चुप रहते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मैं तैयारी के साथ नहीं आया, मैंने आराधना के बारे में विचार नहीं किया, मैंने प्रभु की महिमा के बारे में सोचा नहीं। लेकिन आप दूसरा दृश्य देखिए, कभी कभी मैंने ऐसा देखा है, आराधना आरंभ हो गया, गीत हो गया, किसी ने आराधना संबंध में कुछ 2 विचार बात लिया, उसके बाद में जब आराधना करते हैं तो एक के बाद एक ने आमन किया, दूसरे ने स्टार्ट किया, दूसरे ने आमन किया, तीसरे ने स्टार्ट किया। कितना अच्छा लगता है। लोगों को इंतजार करना पड़ता है, मुझे कब समय मिलेगा। सचमुच प्यारो, ऐसी एक संगति होनी चाहिए तैयारी के साथ।
ना केवल मुंह खोल के धन्यवाद देने के लिए, भाई लोग में से जो लोग हमेशा संगति में आते हैं, कई सालों से कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये भी तैयारी के साथ आना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो आराधना के संबंध में मैं दो विचार बांटूं, अगर जरूरत पड़े तो मैं मैच के संबंध में कुछ कहूंगा। प्यारो, ऐसी एक तैयारी के साथ जब विश्वासी लोग एक साथ में इकट्ठा होते हैं तो बहुत मधुर, बहुत सुंदर और बहुत आशीषमय होता है। तो आज शाम के समय आप जो भी है, फिजिकल गैदरिंग करते हैं या ऑनलाइन में आते हैं, कलीसिया में आपका सहयोग क्या है? कलीसिया को आपसे और मुझसे क्या मिलता है? क्या अगर मैं एक संडे एक बाइबल स्टडी में मैं नहीं आया, किसी को फर्क पड़ेगा? किसी के मन में ये विचार आएगा, क्या बात है आज भाई डेविड क्यों नहीं आया? कोई मुड़ के देखेगा क्या मैं आया हूं कि नहीं? हाँ प्यारो, ऐसा हमारा लगाव संगति के साथ होना चाहिए। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि इस बात को हम अच्छी तरह से समझे और अपने जीवन में एक निर्णय लें। कलीसिया की संगति हो रही है और मैं घर में हूं, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे ड्यूटी नहीं है, मैं हेल्दी हूं, तो मुझे कहाँ होना चाहिए? मुझे कलीसिया की संगति में होना चाहिए। कभी कभी मुझे और बहुत से सेवकों को, बहुत से प्राचीनों को इस बात से बड़ा दुख होता है, रविवार के रोज 70, 80, 90, 100 लोग हैं, लेकिन प्रार्थना के समय केवल 5 लोग आके बैठते। आपने ऐसा अनुभव किया क्या? हमको ऐसा लगता है कि आराधना का सभा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रार्थना का सभा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा होगा तो हमारे जीवन से दिखाई देगा। कलीसिया जितना कम प्रार्थना करेगी उतना कम बढ़ेगी, उसका असर कम होगा। आउटरीच में जाएंगे लेकिन आत्मा बच नहीं रहे हैं। क्यों? प्रार्थना करने वाले कोई नहीं है, घुटने टेकने वाले कोई नहीं है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने वाले कोई नहीं। तो आज शाम के समय जो भी प्रियजन इस मीटिंग में जुड़ा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमेशा संगति को महत्व दीजिए। जहां कलीसिया इकट्ठा होती है वहां मुझे उपस्थित रहना है। अगर कलीसिया में मुझे कोई जिम्मेवारी दिया है उसको मुझे बखूबी निभाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ने जो उद्देश्य से मुझे कलीसिया में जोड़ा है, इस स्थानीय कलीसिया में रखा है, वो पूरा होता है। आइए दूसरी बात को देखते हैं। कलीसिया में हर विश्वासी का क्या रोल है, क्या जिम्मेवारी, क्या कर्तव्य है? हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 5 पद, 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 5। यहाँ पे हम ऐसा पढ़ते हैं, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्यारो, यहाँ पे हम देखते हैं एक और सत्य जो कलीसिया से और मुझसे जुड़ा है, हम सबसे जुड़ा है। पर विश्वासी को न केवल कलीसिया में आना है, लेकिन कलीसिया में प्राचीन अगुवों के अधीन रहना है। अधीन रहने का मतलब है प्राचीन लोग क्या करेंगे? प्राचीन लोग कलीसिया में उपदेश देंगे, वचन सिखाएंगे, डॉक्ट्रिन सिखाएंगे। जब हम प्राचीनों के अधीन रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अधीन रहते हैं। ये किसका कर्तव्य है? हर विश्वासी का कर्तव्य। हर विश्वासी से परमेश्वर ये चाहता है। आज जमाना बदल रहा है, आज लोग ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, वेल एजुकेटेड, और बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी कलीसिया में प्राचीनों या परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के अधीन होना मुश्किल जान पड़ता है। आप जो भी है, आप बहुत बड़े कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बहुत बड़े
बहुत बड़े सफल व्यक्ति है। जब आप कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया में परमेश्वर ने ठहराए हुए अगुवों के अधीन होना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। बहुत कलीसियाओं में आज नाना प्रकार का समस्या है। समस्या का जड़ कहाँ है? जब कलीसिया के लोग प्राचीनों के या परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अधीन नहीं रहते हैं, तब कलीसियाओं में समस्या होता है, विश्वासी का बढ़ोतरी रुक जाता है, वो किसी के लिए कोई काम का नहीं रहता। आज शाम के समय मेरे प्यारे भाई बहन सब लोग थे, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है उस कलीसिया के अगुवों के अधीन में है क्या? आप वो कलीसिया के प्राचीनों को अपना काम करने के लिए आपकी ओर से कोई सहयोग, कोई उनका इज्जत, कोई उनको ऐसा कुछ करना ताकि प्राचीन को काम करने में अच्छा लगे। एक दो पद हम जरूर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके संबंध में। बहुत ही जाना माना इब्रानियों 13 अध्याय का 17 पद, a very well known verse, Hebrews chapter 13 and verse 17. यहां पे लिखा है, अपने अगुवों की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना होगा कि वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि उस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने अगुवों की बातों को माने, क्योंकि उनको प्रभु ने अगुवा बना के रखा है। बाइबल में क्या लिखा है? वो हमारे प्राणों के लिए जागते हैं जब आप सोते हैं। देखिए, कुछ सेवकों को महीने में एक बार वचन देना पड़ता है, कुछ लोगों को हर दिन वचन देना पड़ता है। मुझे याद है, हमारे साथ में एक बहन हमेशा हमारे साथ में आराधना जाती थी, मीटिंग जाती थी। तो एक दिन हम लोग आ रहे थे और वो बहन ने कहा कि अंकल मेरे लिए प्रार्थना करना, एक महीने के बाद जो सिस्टर्स मीटिंग है उसमें मुझे थोड़ा वचन बांटना है। मैं बोला ठीक है सिस्टर, मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। अगले हफ्ते भी जब वो हमारे गाड़ी में आई, हमसे अलग होने से पहले कहा, अंकल मेरे मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है, मुझे वचन देना है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। हर दिन ऐसा बोलती थी। आखिर में उसका मीटिंग आया, मीटिंग खत्म हुआ। बाद में वो जब घर पे आ रही थी, मैं अपनी पत्नी और बेटियों को लेने गया था, तो बोली अंकल थैंक यू सो मच, मेरा आज मीटिंग अच्छा हो गया और मुझे प्रभु की दया से मैंने 15 मिनट बोल दी। मैंने उसको कहा कि सिस्टर, आप कभी कलीसिया में जो लोग वचन बांटते हैं उनके लिए प्रार्थना किया? ये एक महीने में आप खुद के लिए कितना प्रार्थना किया और अपने प्राचीनों के लिए जो हर हफ्ते में 2-3 बार वचन बांटते हैं उनके लिए कितना प्रार्थना किया? तो वो अपना चुप रह गए। प्यारो, दुख की बात है, कलीसिया में बहुत लोग सालों से संगति करते हैं, लेकिन जो उनके अगुवे हैं, जो उनके अगुवे मेहनत करते हैं, जब कलीसिया सोती है अगुवा जागता है, अगुवा प्रभु से प्रार्थना करता है। किसके लिए? विश्वासियों के प्राण की रक्षा के लिए, विश्वासियों के प्राण के भलाई के लिए। मैं आज जितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हैं, हर एक को ये बात याद दिलाना चाहता हूं, ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने अगुवों के लिए दिल लगा के, दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं? प्रभु हमारे अगुवों से आप बात कीजिए ताकि अगुवे हमारे से बात कर पाए। आप जितना प्रार्थना करेंगे, आप जितना उनको परमेश्वर के सिंहासन के पास याद करेंगे, उतना ही सुंदर संदेश, उतना ही मन बदलने वाला संदेश आपको सुनने मिलेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यही कहता है, क्या करना? उनको उनके अधीन रहना, उनके लिए प्रार्थना करना। और बाद में क्या कहता है?
ताकि वे ये काम आनंद से करें। कई जगहों में मैंने देखा है जो प्राचीन है, जो सेवक है, वो बहुत दुखी रहता है। कलीसिया में आने से पहले चिंतित रहता है, कलीसिया में आने के बाद भी चिंतित रहता है, क्योंकि कलीसिया के लोग उसको आनंदित होने का मौका नहीं देते। कोई लेट आता है, कोई कभी कभी आता है, कोई जैसा ध्यान देना चाहिए नहीं देता है। वो मेरे प्यारों, प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर का वचन कहता है अगुओं के अधीन रहो। इसका मतलब अगुओं को अपने मन में, अपने दिल में रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, वो जो सिखाते हैं उसको मानो, उसके साथ बहस मत करो। एक और पद को पढ़ेंगे हम, पहला तिमोथी 5:17 फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 एंड वर्स 17। यहाँ पे क्या लिखा है? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। सोचिए आप अपने बारे में। ठीक है, अगुओं से आप मिलते हैं, अगुओं को इज्जत देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी, आपके मन में ऐसा हुआ कि हमारा जब अगुआ आएगा हम केवल खड़े नहीं रहेंगे, हम पहले उसको बैठने का मौका दें। हम जब उससे बात करेंगे हमारे शब्दों में इज्जत, आदर होगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे प्रभु का वचन सुना रहा। जब कलीसिया का हर सदस्य में ऐसा मन, ऐसी भावना होगा, वो कलीसिया को बढ़ने से कोई रोक नहीं पाए। आज जमाना बदल रहा है। बहुत लोग जो है सेवक लोगों का मजाक उड़ाते, प्राचीनों का मजाक उड़ाते। कभी कभी प्राचीन हो, सेवक हो, उसके बोली में कभी कभी कुछ कमजोरी होता है। कोई स्टैमर करता है, कोई एक ही शब्द को बार बार दोहराता है, कोई कभी कभी और कुछ बात को भूल जाता है। प्रियो, याद रखना, खास करके जवानों, खास करके पढ़े लिखे लोगों, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के अगुओं को मजाक नहीं करना, आपको भारी पड़ जाएगा। मैंने लोगों को देखा है जो परमेश्वर के दासों का मजाक करते थे, परमेश्वर ने उनको ऐसे कोने में बिठा दिया, अभी किसी काम में नहीं आते। प्रभु हमारी सहायता करे। कलीसिया में मेरा क्या कर्तव्य है? हमेशा उपस्थित रहना। दूसरा कर्तव्य क्या है? कलीसिया जो सिखाती है उसका पालन करना, उसको स्वीकार करना और उसमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना। एक और शब्द इसी बात के बारे में कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आइए मेरे साथ गलतियों 4 अध्याय का 16 पद को पढ़िए। प्लीज रीड गैलेशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 16। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूं? क्या तुमको सच कहने के कारण मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया? क्या तुमको मुझ पे गुस्सा आ रहा है? प्यारो, कौन पूछ रहा है? पौलुस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मैंने सच बताया तो आपको बुरा लगा क्या? कौन सच बताएगा? जो आपसे प्रेम करता है वो ही सच बताएगा। बहुत से ऐसे प्राचीन लोग हैं, आपका गलती देखेगा, आप गलत दिशा में जा रहे हैं देखेंगे, लेकिन आपको टोकेंगे नहीं। ऐसे प्राचीनों से, ऐसे अगुओं से हमें कोई फायदा नहीं है। हमें वो अगुवे चाहिए जब मैं गलत करूं तो वो मुझे गलत है ये बोलने का हिम्मत रखे, अनुग्रह रखे। शायद सबके सामने नहीं बोलेगा, मुझे अलग लेके जाएगा या मेरे घर में आके मुझे मिलेगा और मुझे कहेगा, बेटा इस रविवार को, इस हफ्ते मैंने तुमको ये करते देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं ये गलत है, ये करने से तुम्हारा भला नहीं हो, ये करने से तुम मसीही जीवन में नहीं बढ़ोगे। और अगर कोई भाई आपके जीवन में ऐसा है जो आपकी गलती को गलती कहता है, आपको सुधारता है, आपको डांटता है, तो उसको अपना दुश्मन मत समझना, उसको प्रभु का धन्यवाद करना। प्रभु, मेरे जीवन में आपने एक ऐसा अंकल रखा है, एक ऐसी आंटी है जो मुझे टोकती है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ।
Only people who are concerned about your spiritual life will dare to tell you the truth on your face, even if it is with the greatest humbleness possible. तो प्रभु हमारी सहायता करे। हम कलीसिया में जाएंगे, संगति करेंगे। अगर प्रभु मुझे सिखाना चाहता है, मेरा कान और मेरा हृदय खुला होगा, मैं प्रभु के वचन को स्वीकार। तीसरी बात, हर विश्वासी के लिए कलीसिया में हमारा कर्तव्य क्या है? व्हाट इज माय रोल, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द चर्च? आइए मेरे साथ हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 15 पद को पढ़ेंगे। 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15। अगर किसी को मिलता है पढ़ लीजिएगा, पहला तिमोथी 3 अध्याय का 15 पद। You can read in any language. पहला तिमोथी 3 का 15। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा है और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। एक विश्वासी को कलीसिया में हमेशा याद रखना चाहिए कि कलीसिया में मेरा बर्ताव, what should be my behavior in the church। कलीसिया मेरा घर नहीं है, आपका घर नहीं है। हो सकता है कलीसिया आपके घर में इकट्ठा होती हो तो भी आपको कलीसिया में जो चाहे वो करने का अनुमति नहीं है। 9 से 11 अगर आराधना होती है, मैंने अपना घर अगर आराधना के लिए खोल दिया है तो 9 से 11 वो घर मेरा नहीं है। मुझे जो चाहिए जैसे चाहिए मैं नहीं कर सकता हूं। और हमारे घर में हो या ना हो, कलीसिया में हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए प्यार, ये हर विश्वासी को समझना है। हम लोग ये संसार से कलीसिया में आया है, अभी भी संसार में भी जीता है, अपना अपना स्टाइल है, लेकिन कलीसिया में जब आते हैं तो स्टाइल को दरवाजे के बाहर रख के आते, कलीसिया में नहीं लेके आते। हमारी सेवा में कई प्रकार के लोग हमारे साथ संगति किया, अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग बात सिखाना पड़ा। अभी एक बात पौलुस कहता है, उस पद को हम लोग पढ़ेंगे। पहला थेसलोनिका 2 अध्याय का 10 पद को पढ़ेंगे। 1 थेसलोनियन चैप्टर 2 एंड वर्स 10। वहां पे क्या लिखा है? तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हैं हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। पौलुस कहता है इस बात को कि जब हम तुम्हारे साथ थे तो हमने कैसा जीवन बिताया। 2 का 10 हमने पढ़ा, यू आर विटनेसेस एंड गॉड ऑल्सो हाउ होलीली justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe। तुम विश्वास करने वालों के बीच में हमारा बर्ताव कैसा था तुम अच्छी तरह से जानते हो। आज धीरे धीरे शैतान ये पवित्र बर्ताव को बिगाड़ने की कोशिश करता है। बहुत सी कलीसियाओं में आज बर्ताव ठीक नहीं। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होने का सबूत देना चाहता है। कुछ लोगों को, मेरी बात गलत नहीं समझना, बुजुर्ग है तो एक ही पोजीशन में बैठना दिक्कत है, मैं मानता हूं। मेरा शरीर अगर आपने देखा होगा, मेरे आधा शरीर छोटा बड़ा है, मेरा एक पैर थोड़ा बड़ा है, एक पैर थोड़ा छोटा है, इसलिए
मुझे जमीन पे बैठने नहीं होता है, लेकिन मैं मर भी जाऊंगा तो टेबल के सामने पैर फैला कर कभी नहीं बैठूंगा। कुछ लोग आराधना के लिए जब आते हैं पहले रो में बैठते हैं, अच्छी बात है। पहला रो के सामने क्या है? प्रभु का मेज है। और कुछ लोग, बहुत लोग नहीं, बहुत लोग कभी नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है जैसे ऑफिस में बैठा है, जैसे कॉफी पीने बैठा है, पैर पे पैर डालकर प्रभु के मेज के सामने बैठते हैं। ये व्यवहार ठीक नहीं है। ये व्यवहार एक हिसाब से प्रभु का अपमान करने के बराबर है। जवान लोगों के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम परमेश्वर के घर अर्थात कलीसिया में आओ तो तुम्हारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। और उसके संबंध में वो कहता है, पहले क्या है? पवित्र बर्ताव। पुरुष हो या स्त्री हो, जब हम कलीसिया में आते हैं, हम अंग प्रदर्शन करने के लिए, अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए, अपनी अमीरी दिखाने के लिए नहीं आते। हमें याद रखना चाहिए हम भयोग्य परमेश्वर के सामने आते। मेरा बर्ताव कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। कभी कभी कुछ भाइयों को, मैंने ऐसे भाइयों को भी देखा जो कभी भी बैठेगा तो उनका बैठने का पोजीशन हमेशा उनका मुंह और उनकी आंखें बहनों की ओर होती है। जानबूझ के ऐसा बैठे। कुछ बहनों को कुछ भाइयों के सामने आने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी नजरें सही नहीं। मेरे प्यारों, हम सबको याद रखना चाहिए, जब मैं प्रभु के घर में आता हूं, जब मैं आराधना करने के लिए या कोई भी मीटिंग में कलीसिया में आता हूं, मेरे बर्ताव से किसी बहन को शर्म नहीं आना चाहिए, किसी बहन को डर नहीं लगना चाहिए, किसी बहन को नजरें छुपा के अलग नहीं होना चाहिए। मैं जब भी किसी को देखूं, कोई जवान लड़की है तो उसको लगना चाहिए अंकल मेरे पापा के जैसे। कोई मेरे उम्र की बहन है तो उसको लगना चाहिए ब्रदर कभी भी बात करे, कुछ भी करे, मुझे कभी अनकंफर्टेबल नहीं होता है। प्यारो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हमारी बोली है, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? कभी कभी कलीसिया में भी मैंने डबल मीनिंग की बातें सुना है। डबल मीनिंग, जिसमें अच्छी बात भी है, जिसमें बुरी बात भी है, जिसमें शरीर की अभिलाषा की बात है, ऐसा कलीसिया में कभी नहीं होना चाहिए। लिखा है कि पवित्रता से और धार्मिकता से सबके साथ एक जैसा व्यवहार, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी से ज्यादा प्रेम, किसी से कम प्रेम कलीसिया में कभी नहीं होना चाहिए। और पौलुस कहता है निर्दोष व्यवहार। इसका मतलब कोई मुझे किसी बात में दोष नहीं लगा सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करके याद दिला रहा हूं, प्रभु चाहता है जब आप मंडली में आए, आप सही व्यवहार करके अपने घर में जैसे बैठते हैं, लोगों के साथ जैसे बातचीत करते हैं, कलीसिया में वैसा मत कीजिए। कलीसिया में कोई देखने वाला है, कोई सुनने वाला है, और उसको एक दिन हमको हिसाब देना हो। प्यारों, हमारा समय बहुत जल्दी भाग रहा है। मैं एक दो बातें और आपके सामने लाना चाहता हूं। आइए मेरे साथ प्रेरितों का काम 6 अध्याय उसका 3 पद को हम पढ़ेंगे। विल रीड द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 एंड वर्स 3। यहां ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हम यहां देखते हैं कलीसिया की सेवा करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है।
there was a need for men to be chosen to serve the believers. कलीसिया में विश्वासी का कर्तव्य, विश्वासी कैसा होना चाहिए, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हर विश्वासी कलीसिया के हर काम में सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। एक बाइबल स्कूल में मैं कहीं बार जाता था, और वो बाइबल स्कूल में उस समय आई थिंक 13 स्टूडेंट थे, 13, और कुछ खाना बनाया, कुछ और कुछ है, खेलना है वगैरह, सब लोग हाजिर है। लेकिन 2 लड़के लोग था, अगर कुछ काम करना है, मेहनत करना है, वॉलंटियर चाहिए, वो आपको कभी नहीं दिखेगा, वो उधर से गायब हो जाए। कलीसिया में कैसा लोग चाहिए? सेवा करने के लिए तैयार लोग चाहिए। कलीसिया में आत्मिक सेवा भी है, कलीसिया में सेकंड लाइन सेवा भी है। कुर्सियों को लगाना है, कुर्सियों को साफ करना है, झाड़ू मारना है, लोगों के लिए तैयारी करना है, चाय बांटना है। क्या लोग कुछ भी सेवा कलीसिया के लिए करने के लिए आप तैयार रहते हैं क्या? आपको अच्छा लगता है क्या? आप ये बात को समझते हैं क्या कि कलीसिया की सेवा करना मतलब है मसीह की सेवा करना? आज हम मसीह को देख नहीं सकते, आज हम मसीह के पैरों को छू नहीं सकते हैं, लेकिन कलीसिया के द्वारा हम अपने प्रभु की सेवा कर सकते हैं। धन्य है वे लोग जो हमेशा अपनी कमर बांधकर कोई भी काम के लिए हमेशा तैयार है। उनको बुलाना नहीं पड़ता है, उनको कहना नहीं पड़ता है। मैंने दोनों टाइप के विश्वासियों को देखा है, काम करना है हमेशा तैयार, और ऐसे लोगों को भी देखा है काम का नाम लिया तो उन लोग कभी आगे नहीं आएगा, वो ऐसा करेगा मैंने सुना ही नहीं। दैट इज नॉट सर्विंग द लॉर्ड। ये लोग जो थे ये मामूली आदमी नहीं थे, ये जो 7 लोगों को चुना गया ये मामूली नहीं थे। मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं वही पढ़, प्रेरितों का काम 6:3, देखिए क्या लिखा है। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है उनको चुन लो। हमको अगर किसी को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम लोग आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुनेंगे क्या? हम क्या करेंगे? जो लोग नया है, जो लोग कुछ नहीं जानता है, और जो लोग कमजोर है, हम उनको चुनेंगे। लेकिन प्रेरितों ने ऐसा नहीं कहा। प्रेरितों ने कहा जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है, क्योंकि कलीसिया की छोटी सी छोटी सेवा भी बिना आत्मा के मदद के नहीं की जा सकती। Even the least ministry or service in the church cannot be properly done without the help of the Holy Spirit. प्यारो, हमारे अंदर आज जितने लोग बैठे हैं, प्रभु को कह सकते हैं क्या, प्रभु तू जानता है कलीसिया की सेवा करना मेरे लिए आनंद और सौभाग्य। मैंने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा, मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं समझा। यार मुझे याद आता है एक बार जामताड़ा में, झारखंड जामताड़ा में एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। मैं भी गया था, बहुत लोग आए थे। हम लोग पहले दिन पे वहां पहुंच गए। लास्ट पीरियड में हमको कुछ पेपर कटिंग का वर्क दिया। They gave us some task to make some visuals. तो हमने सब लोग मिले हैं, 22-25 लोग हैं, सब पेपर काट रहा है, अपना टास्क बना रहा है। उसके बाद में लेट हो गया, हम खत्म करके हम सब खाना खाने के लिए अपने चले गए। उसके बाद में अगले दिन मैं जब सुबह उठा तो मेरा नींद खुल गया। मैं थोड़ा जल्दी उठा तो 5:30 बजे मैं उठ के चुपके से बाइबल लेके उसी रूम में गया जहां पे हमने वो पेपर कटिंग का काम किया।
मैं गया, एक जगह पे बैठा, मैंने प्रार्थना किया और उसी रूम में डिवोशन होने वाला था। तो जब मेरा प्रार्थना होने के बाद मैं जाने लगा, मैंने देखा सब जगह पे पेपर पड़ा हुआ। मैं हाफ पैंट में था और मैं एक टी शर्ट पहना, सुबह का टाइम। तो मैंने ढूंढ कर एक झाड़ू ढूंढा और झाड़ू ढूंढ कर मैं झाड़ू लगाने लगा। सब कचरा हटाएंगे, डिवोशन के टाइम पर अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं झाड़ू मार रहा था, उस रात को एक नया मेंबर आया, मतलब एक भाई लेट आया और वो सुबह उठा और किसी कारणवश उसी रूम के पास आया। जब मुझे झाड़ू मारते देखा तो उसने मुझे कहा, सुनो, इधर दरवाजे के पीछे भी बहुत कचरा है, इधर से भी झाड़ू मारो। मैंने बोला, हाँ साहब, मैं अभी मारता हूं। ऐसा 2 बार बोल के वो वहां से अपना चला गया। उस दिन डिवोशन मुझे ही लेना था। मैं ना धो के पीछे बैठा और गीत होने के बाद भाई ने अनाउंस किया हमारे बीच में, आज भाई डेविड जोसेफ डिवोशन लेंगे। तो मैं उठकर जब सामने टेबल पे आया, ये लड़का सामने बैठा है, ये मुझको देखकर शॉक हो गया, उसका चेहरा उतर गया। मैंने डिवोशन ले लिया। डिवोशन लेने के बाद, खत्म होने के बाद वो मुझे मिला, मुझे बोला, ब्रदर आई एम वेरी सॉरी, मैं जानता नहीं था आप कौन है। मैं बोला, ब्रदर, मैं कौन हूं ये बड़ा बात नहीं है, आप कैसा व्यवहार करते हैं ये बड़ा बात है। आदमी नौकर भी हो कोई बात नहीं, हमारा व्यवहार सही होना चाहिए। प्रभु का वचन हमको क्या कहता है यहाँ पे? हमने क्या पढ़ा कि सेवा करने के लिए तैयार हर व्यक्ति। मेरे भाई बहन, अगर कभी आपको कलीसिया में कुछ छोटा काम करने के लिए कहते, अपमान मत समझना, भाग्य समझना। जो छोटा काम करता है उसी को प्रभु बड़ा काम करने का मौका देता है। जो छोटा काम नहीं करता है उसको प्रभु बड़ी जिम्मेवारी कभी नहीं देता। ओ प्रभु के नाम की स्तुति। प्यारो, मैं एक बात बोल के अपना समाप्त करूंगा और वो है 2 कोरिन्थी 8 अध्याय का 3 पद, 2 Corinthians 8 and verse 3। सिर्फ मैं उसको पढ़ के खत्म करूंगा। मैं जानता हूं कि 8 बजे से मीटिंग होने की संभावना है। जस्ट आई विल रीड एंड आई स्टॉप। 2 कोरिन्थी 8 अध्याय का 3 पद। यहां लिखा है, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ बर सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। प्रभु के काम के लिए देने के लिए तैयार रहना हर विश्वासी का कर्तव्य है। जब हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया हमारे लिए बहुत कुछ करती है, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन समय आता है हमको कलीसिया के लिए कुछ करना है। स्थानीय कलीसिया हो, आजू बाजू की कलीसिया हो, जब कुछ करने का मौका मिलेगा हमें हमेशा हाथ आगे बढ़ाना है। हमारे कर्तव्य का सारा विषय खत्म नहीं हुआ, लेकिन समय के कारण से मैं आज यह समाप्त करना चाहता हूँ। हमने क्या सीखा? कलीसिया में हमारा भाग, कलीसिया में हमारी जिम्मेवारी, कलीसिया में हमारा रोल क्या है, ताकि हमारे द्वारा प्रभु की महिमा हो और कलीसिया में लोगों को कैसा विश्वासी जीना चाहिए वो सीखने का मौका मिले। ऐसा एक जीवन जीने में प्रभु हम सबकी सहायता करे। एक बार फिर मैं काकीनाड़ कलीसिया के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, प्राचीनों के लिए धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे उसी समय इसी जगह। थैंक यू सो मच।